थैंक यू जी। सेनेटर कबीर मोहम्मद शहीद साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, ये कोई 8वां बजट है जिस पे हम इस हाउस में तजावीज़ भी दे रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जितनी भी तजावीज़ दिए और कोशिश किया कि अपने ख़ासूसन सूबे बलूचिस्तान के मसाइल को बजट के हवाले से उजागर करूं, लेकिन कोई हमल दरामद नहीं हुआ। मैं समझूंगा आज भी जो हमारी तजावीज़ होंगे या जिस पे हम अपनी मसलों को इस हाउस में लाके उजागर कर रहे हैं, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं होगा। बस नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन, जो फ़ारसी में कहते हैं, वही होंगे। जनाब चेयरमैन, यस, हुकूमत का बजट लाना इस हाउस में, कौमी असम्बली में, या माशी इस्लाहात लाना उसका हक भी है, ज़रूर ले आए, अच्छी बात है। लेकिन जनाब चेयरमैन, देखा ये जाए, इसको परखा जाए कि माशी इस्लाहात या जो बजट लाया गया उसमें आम आदमी को कितना फ़ायदा है, पाकिस्तान की गरीब आवाम को कितना फ़ायदा है, हमें उसका तज्जिया करना होगा। जनाब चेयरमैन, जो बजट की जो चीज़ों को मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे तो नहीं, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के आम आदमी के लिए, जो कम तनख्वाह याफ्ता है, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बोझ है। हमारे वज़ीर साहब जनाब चेयरमैन एक दो दफ़ा ये कहा कि जी ये मनी बजट नहीं बल्कि मुआशी इस्लाहात है, ये मिनी बजट नहीं है, मुआशी इस्लाहात है। जनाब चेयरमैन, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान अपनी गवर्नमेंट साइड बैठा हुआ है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये मनी बजट नहीं है, मनी बजट नहीं, माशी इस्लाहात है, तो आप मेहरबानी करें मेरी चंद सवालों का इसमें जवाब दे दें कि एशियाई खुर्दनोश जो आज गरीब की बिल्कुल पहुँच से ऊपर हो चुका है, आज दालों की क्या कीमत है, आज चावल की क्या कीमत है, आज घी की क्या कीमत है, आज चीनी की क्या कीमत है। जनाब चेयरमैन, उसमें क्या रिलीफ दिया गया जो आज गरीब के पहुंच से बिल्कुल बाहर जा चुका है, वो ख़रीद नहीं कर सकता, कुव्वत ख़रीद उसमें इतना नहीं है कि वो खाने पीने के इन चीज़ों को ख़रीदे। क्या इस बजट में उनको रिलीफ दिया गया? जनाब चेयरमैन, बिजली के नर्ख को इन्होंने बढ़ाया, रेट बहुत ऊपर किया। मुझे वज़ीर साहब बता दें मेरे जवाबों में कि ये जो बजट लाया है इसमें बिजली के जो रेट्स है उसको कितना % इन्होंने कम कर दिया कि जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा गरीब पे और उसका फ़ायदा मिलेगा आम आदमी को। आया इन्होंने बिजली में कितना इन्होंने रिलीफ दिया? जनाब चेयरमैन, गुज़िश्ता 6 महीनों में इस मुल्क में किसान का तो सत्यानाश हुआ। जो किसान है जनाब चेयरमैन, अगर आप प्याज जो उगाने वाले किसान हैं अब बलूचिस्तान के हवाले से, उन्होंने जनाब चेयरमैन 250 रुपये अपनी 100 kg के बोरी बेचे। जो सारा साल उन्होंने मेहनत किया, फसल उगाए, उन्होंने बहुत बड़ी तकलीफ़ के बाद, बड़ी अखराजात के बाद, फर्टिलाइज़र, डीज़ल, मेहनत के बाद जब उनका फसल तैयार हुआ जनाब चेयरमैन, इनकी पॉलिसी इतना गलत था कि उसमें कोई ख़रीदार नहीं बने, बल्कि ईरान से अफ़गानिस्तान के रास्ते इन्होंने प्याज को रोक नहीं सके। लिहाजा पाकिस्तान में बाहर से इतना प्याज आया कि जो पाकिस्तान के प्याज वाले ज़मींदार थे उनका बोरी 250 से 300 रुपये का बिका। जिनका माशी कत्ल हुआ वो इतनी कर्जदार और मकरूज़ हो गए कि शायद अभी इस साल वो कोई ज़मींदारी भी नहीं कर सके। हमने इसी हाउस पे बड़ा रोया, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ उनकी कंट्रोल भी नहीं था, तवज्जो भी नहीं था, वो बर्बाद हो गए। सिंध में और पंजाब में जनाब चेयरमैन जो हमारी गन्ने के ज़मींदार थे, आपके सामने है, मीडिया ने उसको देखा कि उन्होंने गन्ने को अपना जला लिया, कोई ख़रीदार नहीं थे। और मिल मालिकान यकीनन बहुत बड़े लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी जो गन्ने के ज़मींदार हैं उसको 182 रुपये पर मन दिया जाए, मिल मालिकान ने कहा नहीं, हम 130 रुपये देंगे। उन्होंने अपनी मिलों को ताला लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट की फैसले को नहीं माना, इस हुकूमत को नहीं माना, बल्कि हुकूमत का तवज्जो भी नहीं था, तो गन्ने का ज़मींदार भी तबाह हुआ। उसके बाद सर आलू के ज़मींदार भी अपने, अभी कोई रिसेंटली 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आलू रोड पे डाल के, पेट्रोल डाल के उन्होंने जला दिया।
ये मुझे बताएं कि किसान पैकेज के हवाले से इन्होंने इस बजट में क्या किया, इन्होंने किसानों के लिए कौन सा रिलीफ दिया, इन्होंने फर्टिलाइजर में इनको सब्सिडी किधर दिया, इन्होंने डीजल में इनको सब्सिडी किधर दिया, या कोई और बेनिफिट मुझे बता दें जनाब चेयरमैन। सरकारी मुलाजिमीन जनाब चेयरमैन, तनख्वाहदार तबके का इधर इस मुल्क में क्या हाल हो चुका है कि वो बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, गैस का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चों की बीमारी, बच्चों के फीसेस, घर के अखराजात, घर का चूल्हा चलाना। तनख्वाहदार तबके के लिए इन्होंने क्या किया जनाब चेयरमैन? आया उनकी तनख्वाहें, उनकी पेंशन बढ़ाए, तनख्वाहें बढ़ा दिए, या उनके लिए कुछ और अगर है बजट में मुझे बता दें। सनती शोबे की बार बार बात करते हैं जनाब चेयरमैन, मुझे ये बता दें कि सनती शोबे की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या इन्होंने इस पॉलिसी दिया इस बिल में, वो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनाब चेयरमैन, लोड शेडिंग इस वक्त 18 घंटा लोड शेडिंग है। मैं बलूचिस्तान में इस वक्त 5 से 6 घंटा बिजली मिलता और उसके बाद 18 से 19 घंटा बलूचिस्तान में लोड शेडिंग है। क्या इन्होंने, इनके पास कोई पॉलिसी इस बजट में, कोई पॉलिसी बताएं मुझे कि ये हमारी 18 से 19 घंटे की लोड शेडिंग को कमी के लिए क्या कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, बेरोजगारी को देखें, इन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार आपको हम देंगे। अपनी जलसों में हर जलसे में ये कहते थे 1 करोड़ नौकरियां। ओ भाई, आप 1 करोड़ नौकरियों को बाढ़ में जाए, ये जो नौकर थे उनको आप निकाल रहे हो। आपने NHA के सैकड़ों नौकरी वालों को आपने बेरोजगार कर दिया। आपने जो 3-4 और हमारी सेक्टर्स है उसकी नौकरियों से उनको निकाल दिया। मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाता हूं। आप तो रखने के बजाय लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो जनाब चेयरमैन। अगर मैं बलूचिस्तान की 4 बातें करके इस बजट के हवाले से, PSDP को हमने जिक्र भी किया, कॉलिंग अटेंशन भी लाया, मैं मुतमईन नहीं हुआ जवाब से, लेकिन चूंकि दोबारा खड़े हो कि आप कॉलिंग अटेंशन पे बात नहीं कर सकते हो, वो जोरावरी होगा। हमने शायद इस हाउस की उस अदब और एहतराम को मलूज़ खातिर रखते हुए हम खामोशी से सुने वजीर साहब को। जनाब चेयरमैन, हमारे जो ऑलरेडी स्कीम थे, 192 स्कीम थे बलूचिस्तान के, ये गवर्नमेंट इन्होंने आके हमारे 192 स्कीम्स को काट के 126 पे पहुंचाया। बलूचिस्तान के 67 स्कीम्स इन्होंने कम कर दिए। अब जनाब चेयरमैन, पूरा बलूचिस्तान सिर्फ 17 स्कीम रह गए हैं PSDP 18 और 19 में, और हमारी जो 82,000 मिलियन थे इन प्रोजेक्ट्स के, वो अभी जस्ट 45,000 मिलियन रह गए हैं। जनाब चेयरमैन, बजाय कि हमें रिलीफ देते, हमें और पैसा देते, हमारी प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा करते, बलूचिस्तान को कहते तो हैं, यही वज़ीर आज़म साहब बार बार, जी बलूचिस्तान हमारे दिल में है, बलूचिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हुआ, बलूचिस्तान के साथ। भाई, बलूचिस्तान के साथ आपने तो 500 दफ़ा बोला। अभी जो बलूचिस्तान को पिछली हुकूमत ने दिया था वो भी बलूचिस्तान वालों की आप मुँह से निकाल रहे हो। वो प्रोजेक्ट्स उनको मिले थे वो भी आप उनको काट रहे हो। कैसा बलूचिस्तान के लिए खैर ख्वाही, और कैसी बलूचिस्तान हमारी दिल में, बलूचिस्तान को जिसका ज्यादती हुआ, जो भी आया बलूचिस्तान के साथ ज्यादती किया, लेकिन जो आपने 6 महीने में किया शायद ये 70 साल में भी नहीं हुआ। इसका रिकॉर्ड 18-19 का ये PSDP है जो आपने हमें कट लगा दिया। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जनाब चेयरमैन पानी का है। वहां पे तो मैं समझता हूं कि अभी वो हालात बन रहे हैं कि हमारी पीने के लिए पानी हमें नहीं मिल रहा है जनाब चेयरमैन। हमारी पानी 1,1200 फीट तक अंडरग्राउंड जा चुका है। हमारी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनको नहरी निज़ाम से पानी मिलता है, बाकी हमारा 30 डिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड पानी यूज़ करता है जो ख़त्म हो चुका है। आपने हमारे क्या आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी बलूचिस्तान के पानी के इशू को आप सॉल्व कर लो, नहीं तो पूरे बलूचिस्तान एक सहरा बन जाएगा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, लोग माइग्रेट करेंगे, एक इंसानी हलमिया जन्म ले रहा है। जनाब चेयरमैन, 10 साल से बारिश नहीं हुआ, खेत है, आपने हमारी खेत ज़दगान के लिए क्या किया? आपको ना हमारी खेत ज़दगान याद आते हैं, ना हमारी पानी का मसला याद आता है, ना हमारी बिजली के 18 से 20 घंटा लोड शेडिंग याद आते हैं, ना हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको याद आते हैं। जनाब चेयरमैन, कच्ची कैनाल का यही हमारे PTI के दोस्त बार बार कच्ची कैनाल जिधर रुका हुआ था पंजाब के बॉर्डर में 1 इंच अभी तक नहीं हिला। आपने कच्ची कैनाल के लिए क्या किया? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि आपने कच्ची कैनाल के लिए कुछ कर सके हो। अगर आपका नीयत ठीक था तो कम से कम कच्ची कैनाल को आप 10-15 किलोमीटर तो आगे ले जाते। नो, अभी तक आपने कच्ची कैनाल वहीं पे जो खड़ा था 8,000 एकड़ जमीन आबाद कर रहा है, वही आबाद कर रहा है। हमारी 2 नहर है जनाब चेयरमैन, पटफीटर कैनाल और कीरतर कैनाल। परफीटर कैनाल और कीरतर कैनाल इतना डिसिल्टेड हो चुके हैं, मिट्टी से भर गए हैं कि वो आधा हमारा पानी बिल्कुल नहीं ले जा पा रहे हैं।
तो हमारी ज़मीनें आबाद थी वो भी नहरी निज़ाम में खुश्क हो गए, क्योंकि हमारी कीरतर कैनाल और हमारी जो पटफीटर कैनाल है वो डीसिल्टिंग मांगते हैं, उसकी मिट्टी निकालना पड़ता है। आपने हमारे लिए क्या किया? हमने इसी हाउस में कई दफ़ा उसको रेज़ किया, उसकी भी कुछ सुनवाई नहीं है। आज जनाब चेयरमैन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज है सुई से कि आपने अभी सुई में 12 घंटा लोड शेडिंग हुआ है गैस का। यानी सुई जो पूरे पाकिस्तान को 1952 से गैस दे रहा है, आपका वादी नीलम, वादी कारा, आपका लाहौर, आपका कराची, आपका इस्लामाबाद, पेशावर, यस, बट जिधर से आज गैस निकल रहा है 1952 से आपको गैस दे रहा है, 1952 से पूरा पाकिस्तान की गैस को उन्होंने संभाला हुआ है। आज सुई शहर में भी आप 12 घंटा लोड शेडिंग कर रहे हो। और जुल्म की बात है कि 12 घंटा भी वही टाइम जो उस टाइम में उनको खाना पकाना होता है या उन्होंने चूल्हा जलाना होता है, उन्होंने जानबूझकर वही टाइम 12 घंटा रख। अभी अगर आप सुई में, यह भी शुरू हुआ है जनाब चेयरमैन, सुई में अभी 12 घंटा लोड शेडिंग है। और दूसरी हमारे साथ जुल्म यह है कि 1952 से जब हम गैस दे रहे हैं जनाब चेयरमैन, आज भी बलूचिस्तान के सिर्फ 10% इलाकों के पास गैस है, 90% बलूचिस्तान के पास गैस नहीं है। आया अगर हमें, और सरतरीन इलाके बलूचिस्तान, सबसे सरतरीन इलाका, हम रोते रहे कि जी आपने हमें ज़ियारत में हमें गैस नहीं पहुंच रहा है, मुझे क्वेटा में नहीं पहुंच रहा है, मुझे कलात में नहीं पहुंच रहा है, मुझे मस्तूंग में आप गैस नहीं दे रहे हो। जब कल से मुझे मेरे सुई के पार्टी के दोस्तों ने कॉल किया कि जी सुई में भी गैस गायब हुआ, तो मैंने कहा फिर कलात और मस्तूंग का अल्लाह खैर करे इस हुकूमत के हवाले से। जनाब चेयरमैन, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने मेंशन किया, अगर सबसे ज़्यादा ज़मींदारों का मसला, इस पे संजीदगी से ये गवर्नमेंट गौर करके इसी बजट में इनके लिए कुछ कर ले। और जनाब चेयरमैन, PIA बदहाल पहले से था। PIA की बदहाली तो ये था कि हम उसको नहीं कहते कि पहले PIA बिल्कुल तारीफ के काबिल था, लेकिन इस 6 महीनों में PIA का ये हाल हुआ कि जनाब चेयरमैन, मैं 4 दिन से एक टिकट लेना चाह रहा हूँ कराची के लिए, मुझे एक टिकट नहीं मिलता, और कहते हैं जी वो जहाज़ थे उनको उन्होंने फारिग कर दिया, लिहाजा जहाज़ नहीं है। और टिकट मुझे मिला है जनाब चेयरमैन 32,000 का फ्राम इस्लामाबाद से कराची। 32 से 33 हज़ार रुपये इकोनॉमी का टिकट है किराया जनाब चेयरमैन, 32 से 33 हज़ार इकोनॉमी टिकट, वो भी टिकट नहीं मिलता। इससे पहले तो कम से कम 18 में तो लोग बिजनेस में जाते थे, 12,000 रुपये का तो इकोनॉमी का था। ये 6 महीनों में आपने PIA को किधर पहुंचा दिया? ये जनाब चेयरमैन, मुझे हैरत ये हुआ कि मैंने एक किताब मंगाया था, जब किताब मुझे इधर डिलीवर हुआ, मुझे पहुंचाया गया, उस किताब में जनाब चेयरमैन मुझे कहा गया कि 1390 रुपये कस्टम टैक्स दो, फिर अपना किताब वसूल कर लो। जब वो कोरियर ने किताब लाया था मेरे लिए, उसने कहा कि सर हमारा तो पेमेंट हो चुका है, लेकिन ये हमने आपका कस्टम में 1300, एक किताब का जनाब चेयरमैन, कल मेरे पास रिसिप्ट मौजूद है कि एक किताब का मैं 1390 रुपये कस्टम ड्यूटी दे के मैं किताब को अपने घर पहुंचा चुका हूं। डॉलर को 105 रुपये से आपसे 142 पे आपने पहुंचा दिया। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा जनाब चेयरमैन। हर आपने पब्लिक गैदरिंग्स में जहां भी आपके जलसे थे, आप कहते थे कि जिस दिन मैं वजीर आजम हुआ, वजीर आजम साहब का रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस दिन मैं वजीर आजम हुआ तो पेट्रोल को मैं 42 रुपये और डीजल को मैं 45 रुपये नेक्स्ट डे करूंगा। जब मैं वजीर आजम हूँगा 1,50 लाख घर बनाऊंगा। कोई पॉलिसी नहीं आपके पास घर बनाने का, आपका जो ब्रीफिंग मुझे मिला है, आपके पास कोई 50 लाख में से हवा में बातें हैं। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कोई नौकरी नहीं। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो हमारे यहाँ एक बात कहते हैं कि न इनके हाथ में लगाम है और न पाँव इनका रकाब पे है, अल्लाह खैर करे, ना इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं। जैसे हम इनसे पूछ रहे हैं ना, इन्हें भी कुछ न मईशत दान है इनके पास, न एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बंदा है इनके पास, कोई नहीं है, बस अल्लाह ही चला रहा है। जनाब चेयरमैन, बार बार वजीर साहब ये कहते रहे कि जी ये इस्लाहाती बजट है। मैं समझता हूं कि ये इस्लाहाती बजट नहीं है, ये सिर्फ आप इसको मोबाइल टैक्स बजट कह सकते हैं। जनाब चेयरमैन, इसमें जो मुझे सबसे बड़ा चीज नजर आया वो मोबाइल टैक्स, जिसपे 16 किस्म के मोबाइलों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। यानी $30 से टैक्स शुरू होता है, 150 रुपए, 30 डॉलर। यानी आप कहते हैं गरीब पे हमने बोझ नहीं डाला, भाई आप $30 की भी मोबाइल टैक्स से 150 रुपए आप ले रहे हो, गरीब पे टैक्स नहीं है। पहले तो $30 का कौन सा मोबाइल है, ठीक है, उस पर भी 150 रुपए। 16 टैक्सेस है मोबाइल्स पे,
16 टैक्सेस। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस्लाहाती बजट, मिनी बजट, बला 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 की बजाय अगर इसको मोबाइल टैक्स बजट का नाम दिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि आप मुझे जनाब चेयरमैन रोक लें। मैं बस एक हमारी बलोची का छोटा सा एक शेर है कि ममिरो बुज़ की बहार कहत, ममिरो बुज़ की बहार कहत। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है वो बार बार तकरीर करते हैं कि जी और भी आप लोग बर्दाश्त कर लो, अभी हम पुराने जो है चोरों का हिसाब कर रहे हैं, हम पुराने चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, हम मईशत को ठीक कर रहे हैं। तो हमारी जो मिसाल है वो कहते हैं बकरी नहीं मरो, बहार आएगा। अगर ये 2-4 महीने बगैर भूख के आप गुजारा करो, 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद बहार जब आएगा, बारिश होगा और फसलें उगेंगी तो आप खाओगे, ऐश करोगे। तो इधर भी हमारे साथ वही किया जा रहा है जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि इनको संजीदगी से इस मुल्क को चलाने के लिए गरीब पे सोचना चाहिए। इनसे ज़रूर हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि इनको जिस अंदाज में लोग लाए या लाया गया उस पर मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन इनको हिसाब देना होगा। इस तरह गैर संजीदगी बिल लाना, गैर संजीदगी से इसकी स्पीचेस, मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए, हम सब के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेनेटर कुलसूम परवीन साहिबा जी।